हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC यानी ट्रेन टिकट के बारे में। तो दोस्तों साथियों, जैसा कि आप जानते हो, ट्रेन में बहुत सारे यात्री सफ़र करते हैं। जैसे आप लोग भी करते हो, हम भी करते हैं। मतलब मैक्सिमम जो यात्रा होती है बस और रोड के माध्यम से नहीं होती, बल्कि ट्रेन के माध्यम से होती है। तो सबसे ज़्यादा जो यात्रा की जाती है वो रेलवे के माध्यम से होती है। लाखों लोग दिन में ट्रैवल करते हैं। और दोस्तों साथियों, जैसे कि आपको कहीं भी जाना है शादी ब्याह में या घूमने के लिए, तो सबसे सस्ता उपाय भी ट्रेन ही, जैसा कि आप जानते हो। लेकिन इसी के साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हो तो उसके लिए आपको टिकट वेटिंग में भी मिलती है। और आज नहीं, आगे आने वाले 1 महीने आगे भी आपको वेटिंग ही टिकट मिलती है। तो इस बारे में हमने ये वीडियो बनाई है। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल 5 लोग या 6 लोग सफ़र कर रहे हो, जिसमें 3 लोगों की टिकट कंफर्म हो गई है और 3 लोगों की टिकट वेटिंग हो गई है, तो उस केस में क्या यात्री जो है 6 के 6 लोग सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या उनको अलग से टिकट लेना पड़ेगा, वो क्या है नियम, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तुरंत प्रभाव से उसका जो रिप्लाई आपको दिया जाएगा। जैसे कि दोस्तों साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि जो अगर आप टिकट बुक करते हो तो पहले उसके लिए 90 दिन का टाइम मिलता था, यानी 3 महीने का टाइम मिलता था। अभी कोई भी टिकट करने के लिए आपको 2 महीने का टाइम यानी 60 दिन का पीरियड मिलता है। आपको 2 महीने के अंदर आप आने वाले आगे टाइम की टिकट बुक कर सकते हो। ये सबसे पहले इन्फॉर्मेशन और जानकारी हो गई। अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 टिकट करी हुई है और उसमें से 3 कंफर्म हो गई, 3 नहीं हुई, यानी 5 कंफर्म हो गई, 1 नहीं हुई, या कोई भी 1 कंफर्म हो गई, 5 नहीं हुई, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? कोई भी, जैसे एक PNR पे जितने भी टिकट है उसमें से कोई भी एक हो गई, बाकी की नहीं हुई। सिंपल आपको समझाने में ये है। तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने कोई भी टिकट तत्काल की है या नॉर्मल की है, आप कोई भी कर सकते हो। उस केस में क्या होगा आपको बता देता हूँ मैं। अगर आपकी 6 टिकट है, 3 कंफर्म हो गई, 3 नहीं हुई, तो वो वेटिंग हो गई। तो उसका क्या होगा, जब चार्ट प्रीपेड होगा, जब क्लियर होगा, अगर उस समय एक PNR की बात कर रहे हैं हम, अगर उस समय आपका जो, अगर आपको ट्रैवलिंग करना है 6 के 6 लोगों को, तो आप उस टिकट पे ट्रैवलिंग कर सकते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ। अगर 3 क्लियर हो गई और 3 वेटिंग है, तो जो बाकी क्लियर हो गई वो तो जा सकते हैं। बाकी का 3 का क्या होगा, उसके लिए आपको अलग से कोई टिकट नहीं लेनी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप उन 3 लोगों के साथ एडजस्ट करके जा सकते हो उसी सीट पे। मतलब आप बाकी यात्री को अगर परेशान करते हो तो वो आपकी गलती होगी, लेकिन आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। TT आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, अगर आप ChatGPT से या किसी से भी पूछोगे, वो आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। वो आपको कहेगा कि 3 लोग ट्रैवल ही नहीं कर सकते हैं, या कोई ये कहेगा कि आपको फिर उसके अलावा जर्नल की टिकट लेके उसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उन 3 लोगों के साथ आप जा सकते हो। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहते हो तो फिर जो 3 लोग बच गए वो टिकट आप कैंसिल करोगे, तब आप उन तीनों का पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं करते हो कैंसिल, तो आपको पैसा रिफंड नहीं होगा। यानी आपने गवर्नमेंट को ऑलरेडी 6 लोगों का जो पैसा आपको दे दिया है, आपने उन लोगों को, एक PNR की बात कर रहे हैं, 3 कंफर्म हुई, 3 नहीं हुई, तो 3 को अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको पैसा आ जाएगा और आप उस पर बैठ के नहीं जा सकते उनके साथ। लेकिन अगर आप उस टिकट को कैंसिल नहीं करते हो तो आप उन लोगों के साथ बैठ के यात्रा कर सकते हो। TT भी आपको परेशान नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपने पूरा पैसा आपके टिकट का जो है उनको, रेलवे वालों को या गवर्नमेंट को दे दिया है। तो दोस्तों साथियों, यही थी एक सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होती है और बहुत लोग मुझे पूछते भी हैं, मैसेज करके पूछते हैं, तो आपको क्लियर कर दिया है। आप गूगल पे भी देखोगे तो ये जानकारी नहीं मिलेगा। वो ये कहेगा कि आप बैठ के नहीं जा सकते हो। आप गूगल पे सर्च कर लेना, किसी से भी पूछ लेना, सब यही कहेंगे कि बैठ के नहीं जा सकते। पैसा भी रिफंड नहीं आता है अगर आप कैंसिल नहीं करते हो तो आपको अगर नहीं जाना 3 लोगों के साथ एडजस्ट होके, तो आप कैंसिल कर दीजिए, तभी पैसा रिफंड आ जाएगा। अगर आप नहीं करते हो तो आप उनके साथ बैठ के जा सकते हो। अगर आप बैठ के नहीं गए और आपने कैंसिल भी नहीं किया तो पैसा भी आपको रिफंड या रिटर्न नहीं मिलेगा। तो दोस्तों साथियों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।